स्टार्ट करें? स्टार्ट हो गई सर। स्टार्ट करें? गुरु जी अब स्टार्ट हो चलो गया। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम समझ रहे हैं कौन सा कंट्रोल पैनल फॉर 3 फेज AC सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर होता क्या है, जो एक कांस्टेंट स्पीड पे रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट स्पीड का? N = 120 F/P। ठीक है, इस पे वर्क करता है और चलता कैसे है वो आज हम पूरा इस पैनल के थ्रू समझेंगे। और ये मोटर है, इसको चालू करेंगे, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर की हम बात करें तो टर्मिनल होगी तो कितने टर्मिनल निकलते हैं? यहाँ पे 5 टर्मिनल। 3 टर्मिनल काहे गए हैं जो इधर सेपरेट है, 3 ये है, ये हमारा स्टेटर पार्ट है और ये जो है हमारा, ये 2 हमारा रोटर पार्ट। रोटर पार्ट को हम बोलते हैं एक्साइटर पार्ट, ठीक है। मतलब रोटर पार्ट क्या रहता है हमारा, एक्साइटर पार्ट है। और एक्साइटर को हम देते हैं DC सप्लाई। नॉर्मली जो 3 फेज की मोटर होती है उनको हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो स्टेटर पार्ट पे, और रोटर भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के द्वारा अपने आप ही क्या करता है, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिससे हमारी मोटर घूमती है। लेकिन इस मोटर में ऐसा नहीं होता है, इसमें रोटर को अलग से हम एक DC सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें इस पैनल का पूरा सहारा लेना पड़ेगा और कैसे कैसे होगा इसको पूरा समझते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 फेज की सप्लाई इधर आएगा, हम इस सर्किट को ऑन करेंगे तो हमारे फ्यूज़ के पास सप्लाई जाएगा। फ्यूज़ के पास सप्लाई जाएगा तो फ्यूज़ से हमारा डायरेक्टली ये जो 4 टर्मिनल है इनके पास सप्लाई चले जाएगी। ये पूरा पैनल पूरा ओपन पैनल है, इसके इंटरनली कुछ भी सर्किट बनानी है, हमें टोटल सर्किट आउटपुट में बनाना है। इंटरनल केवल ये सर्किट है कि जितने भी मीटर हैं इनकी ऑक्सिलरी सप्लाई टोटली इनपुट है, ऑक्सिलरी सप्लाई दिया है कि मीटर चालू हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर हमारा सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर भी है, वो भी इनपुट ही है। तो अभी हमें इसको समझना है। तो ये जो 3 फेज की सप्लाई आ रही है, इन 3 फेज की सप्लाई को हमें इन मीटरों के द्वारा कनेक्ट करना होगा। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट में हमारा यदि हम वो डबल वाला दे इस टाइप की कॉर्ड ढूंढना। देखो अभी ये फर्स्ट हमने इधर R फेज लिया, तो R फेज लिया और हमें इसको वोल्ट मीटर के द्वारा पता भी करना है कि कितना इसमें वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो एक वोल्ट मीटर को टर्मिनल हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर दूसरा इसके वोल्ट मीटर को 2 टर्मिनल दे देंगे R और Y, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज शो होगा। अभी हमें करंट मेजर भी करना है, तो करंट के लिए हम क्या करते हैं, इधर B वाला फेज दे देते हैं और इधर एम्पेयर मीटर को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस एम्पेयर मीटर का आउटपुट, इसका आउटपुट हम किधर देंगे, B पे। ये वाला हमारा B पर, मतलब हमें सेकेंडरी साइड में देना होगा। अब ये प्राइमरी साइड में नहीं देंगे, ये सेकेंडरी साइड में देंगे। तो सेकेंडरी साइड में हम इधर ही दे देते हैं, इस B पे दे देते हैं, ठीक है। इधर हमारा इनपुट है, अब हम स्टार्टर को सप्लाई दे रहे हैं। इधर से क्या दे रहे हैं, DL स्टार्टर है, तो DL स्टार्टर के हमने इनपुट में एक B वाली सप्लाई कनेक्ट कर दी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इधर हमारा ये 3 फेज का पावर फैक्टर मीटर है और यही इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर मीटर के कनेक्शन करना ही क्या है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इसमें करना क्या है, जैसे हमारा इधर V1 V2 V3 है और इधर देखो S1 S2 है और फिर S1 S2 है। ये 2 एलिमेंट वाला हमारा 3 फेज का पावर फैक्टर मीटर है, ठीक है। अभी क्या इधर हम R इधर सप्लाई दे रहे हैं तो इधर Y सप्लाई देंगे, तो हम इधर से R सप्लाई ले लेते हैं। अभी इस पर से ही हमें क्या करना होगा, लूपिंग करनी होगी इसमें, ठीक है। यह हमने इधर से R सप्लाई लिया और ये R सप्लाई इधर कनेक्ट किया, एक एलिमेंट को सप्लाई चले गया। अभी दूसरा इधर ये हमने, ये B पर है और Y, ये ना Y है ना, Y से हम क्या करेंगे, इधर V2 को दे दिया, ठीक है। Y से क्या दे दिया, V2 को दे दिया। फिर Y3 को हम दे देंगे, ये V3 है तो V3 हमारा जाएगा R Y B, तीनों फेज हमने इसके पास पहुंचाना, ठीक है। तीनों फेज पहुंच गया और साथ में इसके पास पहुंचेगा एक न्यूट्रल, R Y B तीनों, इसके साथ एक क्या पहुंचेगा, न्यूट्रल। ये इनपुट सप्लाई दे दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट। आउटपुट में केवल हमें क्या होगा, हमें 2 ही सप्लाई आउटपुट में जाएंगी। कितनी जाएंगी, केवल इस मीटर से 2 सप्लाई जाएंगी। 2 सप्लाई कैसे होगा, मान लेते हैं ये M है और ये C होगा। M और C क्या होंगे, शॉर्ट होंगे और ये इसका V पॉइंट,
ये इसका क्या हो गया वी पॉइंट। तो अभी क्या होगा, ये एम और सी को शॉर्ट करना होगा। नॉर्मली जो हमारा सिंगल फेज का पावर फैक्टर मीटर होता है तो उसमें 4 पॉइंट होता है ना, एम सी वी ना। तो एम सी वी, एम और सी को हमने क्या कर दिया शॉर्ट। अब ये हमारा आउटपुट जाएगा, ये जो S2 है इससे क्या जाएगा आउटपुट। अब इधर कनेक्ट कर दिया और इसके साथ ही हमारा क्या रहेगा, इधर ये इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। इधर मतलब हमारा ये कौन सा फेज आ गया, ये आर फेज आ गया, ये आर वाला फेज हमारा, इसमें आर फेज इधर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा वो ले लो ना। अब दूसरा क्या होगा, अभी इनमें से हम कोई भी दो को बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसके मतलब एम सी इसकी भी कर सकते हैं, इस वाले फेस को भी, इस वाले में कोई भी एक फेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर इस फेस को कर लेते हैं, बी फेस को इसमें कनेक्ट किया और इसका भी क्या करेंगे एम और सी। नॉर्मली ये एम है और ये सी पॉइंट, ठीक है। और ये इसका एम सी वी एल है ना, और ये वाला जो ये है ये इसका न्यूट्रल का काम करेगा, बोले तो वी का, एम सी वी ना 4 टर्मिनल है, तो वी का काम करेगा। अभी ये इसका आउटपुट लेना होगा, अभी हमने एम से सी को शॉर्ट कर दिया, तो लोड कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, ये S2 से क्या होना होगा हमारा, इसकी सप्लाई हमने किधर देना है वी पर, मतलब ये हमारा वाई सप्लाई, ठीक है। इतना क्लियर, वाई सप्लाई। तो इसमें हमारे क्या हो गया, तीनों की तीनों सप्लाई इधर हमारा स्टार्टर के पास सप्लाई आ गया। अभी ये जो सप्लाई है ये इसके लिए कॉमन ही है, ये इसका कुछ भी यूज यहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा इससे कुछ नहीं निकालना है। अभी देखो इसमें क्या दिया हमने, इधर ये एम और सी इसका शॉर्ट किया है आर सप्लाई का, और यही एम और सी क्या है बी सप्लाई का शॉर्ट किया, और वाई सप्लाई हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया, आउटपुट कहीं से नहीं निकाला था, ठीक है। और यहाँ हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया, ठीक, समझ में आया इतना। अभी क्या है, अभी पूरा सर्किट, अभी पूरा बहुत सिंपल सर्किट हमारा बन चुका है। अभी हमें डायरेक्ट अभी क्या करना है, यहाँ से इस वायर को इधर कनेक्ट करेंगे, यहाँ ये हमारा इनपुट है और ये इसका आउटपुट आ गया, और यही इसके साथ साथ ये इसका इनपुट, ये इससे आउटपुट हो गया, और ये इधर इसका इनपुट और ये इसका ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अभी जो हमारा ये मोटर है सिंक्रोनस मोटर, इसके जो 3 ये टर्मिनल है ना, स्टेटर पार्ट के तीनों टर्मिनलों को कहाँ कनेक्ट कर देंगे हम, ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए एक इधर कनेक्ट कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, और ये कोई सा कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इधर कनेक्ट हो गया। अभी बात आती है हमारे एक्साइटर की, तो एक्साइटर के लिए हमारा ऑलरेडी ये 2 टर्मिनल दिए गए हैं, यहाँ पर ये 2 टर्मिनल हमारा यहाँ पर एक्साइटर को जाएंगे, और एक्साइटर का करंट भी मेजर करना है। तो करंट मेजर करना है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई जो हमारा इधर ये मीटर ये रहेगा, एक्साइटर की सप्लाई हमारी ये एक्साइटर बनाएगा, ठीक है। ये फेस आएगा इसका, और ये हमारा एम्पेयर मीटर पे कनेक्ट रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अभी ये हमारा एक्साइटर का इधर ये इसके साथ न्यूट्रल। अभी यहाँ पर डबल कॉर्ड दो, डबल वाला डबल वाला नहीं है, न्यूट्रल को यहीं डायरेक्ट दे दीजिए। चलो लो यहाँ से ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे इधर कनेक्ट, ये वाला इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसका काम हम इधर यूज़ कर लेते हैं, ये इसके साथ इधर कनेक्ट डायरेक्ट इसको। अभी ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट, ठीक है। अभी इसकी आरपीएम के लिए हमें ये आरपीएम मीटर है हमारा, डिजिटल आरपीएम मीटर है। इसका फील्ड एक बच गया, कौन सा, ये जो फील्ड बच गया है इसका हमें एक वायर और कनेक्ट करना होगा, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं ना, ये इधर ही कनेक्ट करेंगे। ये जो ये फील्ड वाला है इधर यदि हम देते हैं ना इसको, तो फिर हमें चलो मान लेते हैं, चलो इधर ये डबल वाली लीड दो ना, ये इधर आ गया, ये इसके साथ यहाँ, और ये फील्ड इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ये इसके साथ इधर कनेक्ट, ठीक है, समझ में आया। ये फील्ड के लिए हमारी सप्लाई जाएगा, और ये फील्ड हम ऑन करेंगे तो ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर फील्ड के लिए सेपरेट है, और इसको हमें ज़्यादा एक्साइट ही करना है, हम लिमिटेड करेंगे अपना रिएक्शन देख के, ठीक है। और ये हमारा आरपीएम मीटर का यहाँ पर ये कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें आरपीएम मीटर बताएगा। सर जैसे जैसे एक्साइटर को बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड एक्साइटर से स्पीड नहीं बढ़ेगा। एक्साइटर का जो ये एक्साइटर है इसका काम क्या है, पावर फैक्टर को सुधारना। दरअसल में जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है इसका यूज क्या है,
ये स्टार्ट स्पीड पे चलता है और साथ साथ क्या करता है, पावर फैक्टर को भी सुधारता है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या पावर फैक्टर है और जब हम एक्साइटर बढ़ा रहे, ओवर एक्साइट कर रहे हैं, तो उसमें क्या इंक्रीज हो पा रहा है पावर फैक्टर में हमारा। पावर फैक्टर ये बताएगा। तो हमको यूनिटी करना है और ज़्यादा ही हम उसको ओवर एक्साइट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक दोष उत्पन्न होता है। क्या बोलते हैं इस दोष को? हंटिंग दोष। हंटिंग। ये क्या करता है, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, कम में क्या होगा, ज़्यादा में क्या होगा, यही हम प्रैक्टिकली यहाँ पर सीखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है?